सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपसे कहा था लीनियर लॉ के किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने ग्रेडियंट निकाल के अपनी इक्वेशन बनानी होती है, और हमारी इक्वेशन का सब्जेक्ट वो होता है जो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ होता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का पहला सेंटेंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है। व्हेन वैल्यूज ऑफ log y आर प्लॉटेड अगेंस्ट log x, log y अगेंस्ट log x का मतलब y एक्सिस पे log y है और x एक्सिस पे log x है। ओके, तो मैंने x एक्सिस पे log x लिख दिया और y एक्सिस पे log y लिख दिया। और फिर भले जो भी लाइन हो जिसमें एक कोऑर्डिनेट ये वाला है 0,0.2 और एक है 1.2,3.4। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इस लाइन का ग्रेडियंट कितना आया था आप लोगों ने किया हुआ होगा ना। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? ओके, अभी 5 का तो मुझे ग्रेडियंट बता दो कितना हो रहा है। ऑनलाइन बच्चों में से भी कोई नहीं बता रहा, हसीब बिलाल, क्या ग्रेडियंट आया था? तो मैं 8/3 आया। 8/3। फिर हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, log y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m log x माइनस x1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी log y इज इक्वल टू 8/3 log x प्लस 0.2। और अपनी इक्वेशन को मैं हमेशा एक बॉक्स में पुट कर देता हूँ, आई ऑलवेज पुट माई इक्वेशन इनसाइड अ बॉक्स। उसके बाद मैं क्वेश्चन में क्या देखता हूँ कि एक और इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। तो हसीब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना पिछली क्लास में कि भाई जब इक्वेशन क्वेश्चन में भी एक और इक्वेशन दी हुई होती है तो फिर हम क्या हम्म। करते हैं, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? सर लॉग लगा लेते हैं दोनों साइड, क्यों क्यों लगा देते हैं दोनों साइड पे लॉग? ताकि वो इक्वेशन सेम हो जाए दोनों, फिर कंपेयर कर सके। वेरी गुड, ताकि इक्वेशन का सब्जेक्ट सेम हो जाए और हम कंपेयर कर सके। ठीक है, तो मैं लॉग लगा देता हूँ दोनों साइड पे। फिर मैंने बताया था एक वीक मैथ का बच्चा क्या करता है, वो पावर अभी से पीछे ले आता है, जबकि ये पावर बी सिर्फ किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। तो जब तक हम इसको अलग अलग नहीं कर देते पावर पीछे नहीं आ सकती। अब पावर पीछे आ जाएगी। तो log x वाली टर्म पहले होनी चाहिए और log a बाद में, ऐसा क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये आपका y है, ये आपका c है, एम एक्स ऐसे लिखा हुआ है ये इस वक्त। लेकिन लिखना कैसे चाहिए, लिखना चाहिए ऐसे। सो लेट्स रीअरेंज दिस, रीअरेंज होके ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू बी log x प्लस log a। मेरी ये इक्वेशन भी फाइनल हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। log y की जगह log y लिखा हुआ है, log x की जगह log x लिखा हुआ है। b किसके बराबर हो गया? 8/3। 8/3। और 0.2 किसके बराबर हो गया? log a। और log की बेस क्या होती है? 10। तो 10 की पावर 0.2 इज इक्वल टू a। तो ये वाला क्वेश्चन तो कोई मुश्किल नहीं था, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने किए हुए थे पिछली क्लास में। b इज इक्वल टू 8/3, एक आंसर। 0.2 इज इक्वल टू log a, log की बेस 10 होती है वहां जाएगी। 10 की पावर 0.2 इज इक्वल टू a। व्हाट इज 10 पावर 0.2? 1.58
4 8 ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1.58। ठीक है जी। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 8। आई थिंक क्वेश्चन 8 तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 8 मैं यहीं कर देता हूँ। ग्रेडियंट क्या आया था क्वेश्चन 8 का? 1। 1। ओके। और इक्वेशन क्या बनी थी? फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी? e की पावर y को सब्जेक्ट बनाया होगा ना, बिकॉज क्वेश्चन कह रहे e पावर y इज प्लॉटेड अगेंस्ट x स्क्वायर। इसका मतलब y एक्सिस पे e की पावर y है और x एक्सिस पे x स्क्वायर। तो सवाल पढ़े बगैर ग्रेडियंट निकाल कर आपकी इक्वेशन क्या बनी थी? The e to the power of y is equals to x square minus 2. दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? y को सब्जेक्ट फाइंड बना। y इन टर्म्स, y को सब्जेक्ट बनाओ। तो हसीब मैं इसमें से y को सब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? ln लगा। ln लगा दूं। ठीक है, पावर y पीछे आ जाएगी और अब तक हमें याद हो जाना चाहिए कि ln e किस किस के बराबर होता है? ln e 1 के बराबर होता है। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये भी कोई इतना खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सवाल पढ़े बगैर सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ पे कोई दो कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे और उससे ग्रेडियंट निकालेंगे। अब मैं ये वाला x नहीं यूज कर सकता। मैं क्यों नहीं यूज कर सकता? ये वाला पॉइंट मैं क्यों नहीं यूज कर सकता? नहीं, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पर है ही नहीं। ये वाला भी लाइन पर नहीं है, ये भी लाइन पर नहीं है। ये कुछ कुछ लाइन पर है और ये वाला भी लाइन पर नहीं है। तो हम कोऑर्डिनेट्स वो यूज करते हैं जो लाइन के ऊपर हो। तो ये वाला यूज कर लो, एक तो ये वाला यूज कर लो, वाई इंटरसेप्ट। ये कहाँ कट कर रहा है? 4 पॉइंट किस पे कट कर रही है? 4.7। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 4.7। एक पॉइंट कोई और उठा लो आसान वाला। लेट मी सी। ये वाला यूज कर ले, 6,3.3। इन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मुझे ग्रेडियंट निकाल के बता सकते हो कितना आएगा? 3.2 है। ओके, Minus 1 upon 4. -1/4। अब जल्दी से इक्वेशन बना के बताओ मुझे क्या बन गई? Ln y is equals to minus 1 upon 4 ln x plus 4.7. ये बताइए मुझे बिलाल अहमद राशिद ने। आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स टू कंफर्म दिस कि यही इक्वेशन आ रही है या नहीं। हसीब, ये इक्वेशन आ रही है? फातिमा, आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? यही आ रही है। ओके, अब सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है। पहले पार्ट पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप y इज इक्वल टू ax की पावर n इनटू अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? स्ट्रेट लाइन फॉर्म का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c में कैसे कन्वर्ट करूं? कंपेयरिंग से नहीं, इसको वो कह रहे हैं बस स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सिर्फ ओनली कन्वर्ट दिस इनटू अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। और स्ट्रेट लाइन फॉर्म क्या होती है? Yes, y is equal to mx plus c. Just apply ln on both sides. log ना लगाओ क्योंकि क्वेश्चन में एक्सिस पर ln लगा हुआ है, तो आप भी ln ही लगा दें। दोनों साइड्स पर ln लगाओ और देखो इक्वेशन क्या बनती है कन्वर्ट होके।
ln y इज इक्वल टू n ln x प्लस ln a। सही है, और वो बाकियों की भी यही बन रही है। अब क्या करेंगे, अगले पार्ट में वो किसकी वैल्यू मांग रहे हैं, a और n की वैल्यू मांग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों को कंपेयर कर लो ताकि a भी मिल जाए और n भी मिल जाए। तो भाई ln y से ln y कैंसिल, ln x से ln x कैंसिल, n किसके बराबर आ गया, -1/4 के। और ln a किसके बराबर आ गया, 4.7 के। बेस शिफ्ट कर दो, ln की बेस e होती है, तो यहां से e जाएगा, क्या हो जाएगा, e की पावर 4.7। लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा, मुझे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर बता दो। e की पावर 4.7, 110। बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर, एक और पार्ट भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 50। तो बहुत आसान है, आपने इक्वेशन तो बनाई भी थी ना, आप इक्वेशन में y में 50 डाल दें, आपको x मिल जाएगा। आपकी मर्जी किस इक्वेशन में डालना है, वो आपकी मर्जी है। आप y की वैल्यू 50 इसमें भी पुट कर सकते हैं, y में y डाल दो, a में a डाल दो, n में n डाल दो, दैट इज अप टू यू। मैं y की वैल्यू 50 इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ln 50 is equals to -1/4 ln x प्लस 4.7। सबसे पहले क्या करोगे, ln 50 की वैल्यू निकालोगे। ln 50 कितना होता है, व्हाट इज ln 50, 3.91। तो जब इसकी वैल्यू 3.91 आ जाएगी, उसके बाद क्या करोगे, 4.7 वहां ले जाके माइनस कर दोगे, फिर क्या करोगे, फिर 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस वहां चला जाएगा, और एंड में ln की बेस शिफ्ट कर दोगे, बिल्कुल एंड में। निकालो आंसर कितना आ रहा है, डू इट स्टेप बाय स्टेप एंड टेल मी x कितना आ रहा है। कितना, 33.6, 23.6। What about you, Bilal? What value of x are you getting? 23.6। ठीक है, और हसीब आपका निकला आंसर इसका। हसीब इज नॉट रिप्लाइंग। फातिमा जमान आपका आंसर निकला। फातिमा इज आल्सो नॉट रिप्लाइंग। ठीक, ओके, 23.6। और अरहम किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, 12 में प्रॉब्लम हुई है। ऑलराइट, क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। आ, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए हमें लाइन बनानी पड़ेगी। लेट्स ड्रॉ अ लाइन।
लाइन ऑफ बेस्ट फिट, चलो सारे पॉइंट से ही गुजर रही है तो अच्छी बात है। लाइन तो सारे पॉइंट से ही गुजर रही है। उसका y इंटरसेप्ट आ रहा है 0.1 2 3 4 5 6 7। एक कोऑर्डिनेट तो हो गया 0,0.7। और कोई एक आसान वाला कोऑर्डिनेट बताओ। ओके 1.2, 1। ठीक है, इसका मुझे ग्रेडियंट निकाल के बता दो कितना आ रहा है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 0.25। ठीक है 1/4 जिसका मतलब है। और अब मुझे अपनी इक्वेशन बना के बताओ। आपकी इक्वेशन सब्जेक्ट एल एन वाई होना चाहिए, क्योंकि वाई एक्सिस पे एल एन वाई लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। क्या इक्वेशन आ रही है? देखो ये आनी चाहिए। यही आ रही है ना, यही इक्वेशन आनी चाहिए। अब सवाल पढ़ लो और देखो क्या फाइन करना है। कैसे निकालेंगे ए और एन की वैल्यू? कंपेयर करके। लेकिन कंपेयर करने की कंडीशन क्या होती है? सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो भाई इस इक्वेशन का सब्जेक्ट अगर मुझे एल एन वाई बनाना है तो मुझे दोनों साइड्स पे एल एन लगाना पड़ेगा। दोनों साइड्स पे एल एन लगा के इस इक्वेशन को चेंज करो सर। ये बननी चाहिए इक्वेशन, राइट। अब कंपेयर कर लो अपनी इक्वेशन को। एल एन वाई से एल एन वाई कैंसिल, एल एन एक्स से एल एन एक्स कैंसिल, एन किसके बराबर आ गया? 1/4। और एल एन ए किसके बराबर आ गया? 0.7। कितना? 2.01। और हम वर यू एबल टू सॉल्व क्वेश्चन 10 एंड 11? ठीक है बिलाल अहमद राशिद, क्वेश्चन 10 और 11 में कोई प्रॉब्लम? No, sir. हसीब क्वेश्चन 10 11 में कोई प्रॉब्लम? सर दोनों हो गए आपसे? हसीब जी दोनों सर, क्वेश्चंस हो गए? ओके 11 का बस पार्ट 3 सर, वो मसला हो रहा था। हाँ चलो 11 का पार्ट 3 कर लेते हैं फिर। मुझे बताओ हसीब आपकी क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन क्या बनी थी? एल जी वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 0.7। फिर से बताओ, आवाज लैग कर रही है। 3x प्लस 0.7। ठीक है पार्ट 3। आपको y में 600 पुट करना है ना, तो log 600 की वैल्यू निकाल लो जरा कैलकुलेटर से।
2.778। तो अब 0.7 माइनस हो जाएगा वहां जाके और 3 डिवाइड हो जाएगा। इस पे क्या प्रॉब्लम हुई थी हसीब? अच्छा वो लॉग में ना लॉग 600 डायरेक्ट लेके जा रहा था नीचे, इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी अभी। ओके, जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री। ठीक है, आई होप और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हसीब क्वेश्चन 10 के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर क्योंकि मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करवाने हैं अब, और वो मैं अगली क्लास से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।